अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर से रमेश की तरफ दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना बनता है। दोस्तों आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आप टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोग शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा खिलाड़ी जो रिटायर्ड हो गया। जब T20 इंट्रोड्यूस हुआ तो इसके छक्के मुझे अभी तक याद है। कौन है जी, ये सवाल से बात करेंगे कि कराची का एक बड़ा प्लेयर उनको जो है दोबारा ज्वाइन करने जा रहा है। कौन है वो सवाल से बात होगी जी। साउथ अफ्रीका के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स आ रही है, क्या अपडेट आ रही है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। बात करेंगे हारिस रऊफ ने अपनी परफॉर्मेंसेस का रीजन बाबर आजम को करार दिया है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से, और एक और बात करने जा रहे हैं जो कि बड़ी अपडेट आ रही है कराची किंग्स को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ के बैल ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो कि हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों साहब इस वक्त नंबर 1 खबर आ रही है, वो आ रही है सुहेल तनवीर को लेकर। तो सुहेल तनवीर ने जो है वो T20 से फाइनली जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। बड़े शानदार किस्म के खिलाड़ी थे। 2007 के अगर हम वर्ल्ड कप की बात कर लें तो जिस तरह इन्होंने आके लेग पे 2-3 छक्के मारे थे, वो छक्के आज तक मेरे जहन में नशीन। इसके अलावा आईपीएल में जो पहला आईपीएल था 2007-8 का पहला आईपीएल, उसमें इन्होंने राजस्थान को जितवाया था और लीडिंग विकेट टेकर भी थे, कैप भी इनको मिला था। तो आप कह लें कि आईपीएल का सबसे बेस्ट बॉलर यही सुहेल तनवीर ही करार रहे थे और बहुत अरसे तक यही थे। तो बिल्कुल आज बल्कि कल उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया और उन्होंने डिसाइड किया कि वो तमाम तर्ज की क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं जो इंटरनेशनल है। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी भी मैं डोमेस्टिक और फ्रेंचाइज जो T20 लीग्स है वो मैं खेलता रहूंगा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट यानी कि पाकिस्तान को उन्होंने खैर बात कह दिया है। और जाहिर है उनकी जगह भी नहीं बन रही थी टीम में, वो भी नहीं मसला था। तो फिलहाल उन्होंने ये ऐलान कर दिया 2 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 62 ODIs इन्होंने पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, 71 विकेटें उसमें ली हैं। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल में 57 मैचेस में 54 विकेटें ली हैं। और लीग्स अगर आप ओवरऑल देखें तो बड़ा जरहाना इनका कैरियर रहा है। 118 मैचेस इन्होंने T20 टोटल खेले हैं जिसमें 389 विकेट्स लिए। तो लेजेंडरी बॉलर हैं T20 के, लेकिन फिलहाल उन्होंने 38 साल की उम्र में क्रिकेट को, इंटरनेशनल क्रिकेट को खैर बात कह। इस तरह बॉलर्स की कमी मुझे दिख रही है ये आपकी PSL के अंदर, तो एटलीस्ट इनको किसी एक फ्रेंचाइज में होना चाहिए था। स्पेशली आप कराची माड़े बॉलर खेल रहे हैं, बहुत बेकार बॉलर खेल रहे हैं। वो साथ वो वाइट बॉलों वाले जो है वो खेल रहे हैं, कराची के टाई खेल रहे हैं। कम से कम कराची को तो जरूरत है, कराची इनको रख लेता मुझे लगता है ज्यादा बेहतर था। जो बाकी बॉलर हैं बहुत सारे, एंड्रयू टाइश है उनसे ही बेहतर ही थे, मूसा खेल रहे हैं और बहुत सारे बॉलर हैं जिनकी जगह नहीं बन रही थी। क्योंकि अगर आप इस बार PSL में देखें ना तो ठीक है, जैसे लाहौर है उनके पास पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, मुल्तान के पास जैसे नसीम शाह हैं। फिर अगर आप मुल्तान की बात करें, सॉरी कोयटा के पास जो वो नसीम शाह है, मुल्तान की बात करें एहसान उल्ला है। लेकिन आप और अगर देखें ना तो इतने ज्यादा बॉलर आपको नजर नहीं आ रहे इस बार बैट्समैन ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं PSL में, बॉलर थोड़े से आप कह लें कि कम ही नजर आ रही है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, सुहेल तनवीर को होना चाहिए था एटलीस्ट मैं समझता हूं कराची किंग्स को उनको ले लेना चाहिए था। उनके पास तो बॉलर्स की भी कमी है, अगर वो होते तो इवन मोहम्मद इरफान जो लंबे कद के बॉलर थे कराची उनके साथ भी जा सकता था। क्योंकि अभी जो सिचुएशन नजर आ रही है कराची तो अपने जो यंग बॉलर्स हैं मूसा वगैरह, आकिफ, एक आध मैच में अच्छी बॉलिंग अगर कर भी ली लेकिन ओवरऑल लेट डाउन ही किया है। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है आपके साउथ अफ्रीका को लेकर। साउथ अफ्रीका ने अपना जो है T20 कैप्टन जो है वो अनाउंस कर दिया है। मकरम को जो है इन्होंने अपना T20 का कप्तान नया बना दिया है। बउमा को जो है वो हटा दिया गया। अब जो वर्ल्ड कप भी था मैं तो उस पर भी हैरान था कि बउमा T20 में खेल कैसे रहे, उनकी तो जगह भी नहीं बनती। नहीं बिल्कुल, बाबूमा की जगह नहीं बनती थी। और आपको पता है बाबूमा के लिए ऑलरेडी हमने आपको बता भी दिया था कि साउथ अफ्रीका ने डिसाइड कर लिया था कि बाबूमा अब ODI और जो टेस्ट है उसकी कप्तानी करेंगे और T20 की कप्तानी वो नहीं करेंगे। और उसके बाद अब उनको T20 टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज अपना स्क्वाड अनाउंस किया, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि एडन मार्करम अब वो कप्तानी करेंगे। बड़े शानदार कप्तान है क्योंकि रिसेंटली इस फरवरी उनका बड़ा शानदार महीना जा रहा है। पहले उनको IPL की जो सनराइजर्स हैदराबाद फ्रेंचाइज है उसने अनाउंस कर दिया कि वो कैप्टन होंगे इस साल उनके। इसके अलावा अभी जो साउथ अफ्रीका की T20 लीग थी उसमें वो अपनी टीम के कप्तान थे और अपनी टीम को जितवाया भी। जो सनराइजर्स ईस्टर्न केप टाउन थी उसको इस साल उन्होंने चैंपियन भी बनाया और इसके साथ टेस्ट में बड़े अरसे बाद वापसी की तो सेंचुरी भी उन्होंने मारी। तो बड़ा शानदार जा रहे हैं। और उसके बाद अब साउथ अफ्रीका ने उनको T20 का कप्तान भी अनाउंस कर दिया। एक कैप्टन मटेरियल नजर आते हैं, T20 को T20 की तरह खेलते हैं, तेज खेलते हैं। ODI की जब बारी आती है तो आप कह लें कि आराम से भी खेलते हैं और बाद में हिटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग टेम्परमेंट है। टेस्ट को उसकी तरह खेलते हैं, जो आप फॉर्मेट दो उनको उसको उसी के मुताबिक ही खेलेंगे, सिचुएशन के हिसाब से खेलते हैं। तेज खेलना हो तो बहुत तेज भी खेल जाते हैं। ऐसे बैट्समैन आपको दुनिया में बहुत ही कम नजर आते हैं
जो आएंगे पावर प्ले को, तो पावर प्ले में 4-5 ओवरों में ये स्कोर को 70 तक पहुंचा देते हैं। और वही अगर टेस्ट मैच हो, सिचुएशन खराब हो, तो गेम को संभाल भी सकते हैं। तो बड़े जबरदस्त किस्म के खिलाड़ी हैं और कैप्टन मटेरियल हैं, और इनको कप्तान भी अनाउंस किया गया है। जैसे साउथ अफ्रीका लीग में साउथ अफ्रीका की जो अपनी इनकी टीम थी ईस्टर्न सनराइजर्स केप टाउन, उसको चैंपियन बनाया। तो मुझे लगता है कि कैप्टन मटेरियल है और साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे पहले मिलर का नाम आ रहा था कि वो वाइस कप्तान तो शायद वो बनेंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया। आपके साथ साउथ अफ्रीका का जो स्क्वाड है वो भी जल्दी से जो है वो शेयर कर देते हैं। T20 का जो अनाउंस किया गया, मार्करम कप्तान होंगे, कॉन्टेंट डिकॉक, फॉर्च्यून, रिजा हैंड्रिक्स, जैनसन, क्लासन, मगाला होंगे, डेविड मिलर, लुंगी अंगीडी, नोकिया, वेन पार्नल, रबाडा, रोसो, तबरेज शम्सी और स्टब्स। ये इनका T20 स्क्वाड है। इसके अलावा जो ODI स्क्वाड है वो भी साउथ अफ्रीका ने अनाउंस जो है वो कर दिया, उसके अंदर बाबूमा ही कप्तानी करेंगे। बिल्कुल। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है हारिस रऊफ को लेकर। तो हारिस रऊफ ने कहा है जो मेरी परफॉर्मेंसेज में इंप्रूवमेंट आई है उसके पीछे बाबर आजम है जी, कॉन्फिडेंस दिया। देखिए ठीक है, कप्तान तो कॉन्फिडेंस देता ही है, लेकिन थोड़ा सा अभी हम बात कल भी कर रहे थे कि थोड़ा सा जो एक ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है इस टाइम, वो ये चल रहा है कि परफॉर्मेंस से ज्यादा एक लाइन ही चल गई है कि आप थोड़ा सा तारीफ ज्यादा करें कप्तान की। ऐसा नहीं है कि बाबर आजम कोई बुरे हैं, बाबर आजम बहुत अच्छे कप्तान है पाकिस्तान के, मतलब कर रहे हैं कप्तानी, ठीक है कर रहे हैं। ऐसा प्लेयर तो हर चैंपियन खिलाड़ी है, कप्तानी में फ्लॉस हैं और वो हम बात करते रहते हैं कि T20 की कप्तानी इस टाइम वक्त है कि बाबर को आप किसी और को दे सकते हो, लेकिन बात यह है कि इतने उठाना नहीं सही रहता। इफ्तिखार कह रहे हैं बाबर आजम का साल है, क्योंकि ये ODI का साल है, और अगर हमें वर्ल्ड कप जीतना है तो बाबर आजम ही वो खिलाड़ी हैं जो हमें वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं, एशिया कप भी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से ये उठानी शुरू हुई है लगातार, इससे ये ट्रेंड सेट होता है कि जो दूसरे खिलाड़ी है जो बेचारे इस चीज में प्रोफेशनल नहीं है या जो उठा नहीं सकते हैं, उनको भी मजबूरन आगे ऐसे स्टेटमेंट देने पड़ते हैं जो बाद में वो खुद भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि हमने ये स्टेटमेंट क्यों दिया। इफ्तिखार कह रहे हैं जी बाबर आजम के बारे में कोई बात करना, कोई खिलाफ बात करना वो गुनाह है। उन्होंने कहा है कि गुनाह है अगर बाबर आजम करके बात करो, ठीक है। अब ये मतलब कैसी बात है ये, मतलब नाउज बिल्ला आप क्या अजीब सी बात है कि गुनाह, ये कैसी मतलब अजीब से आप कैसे फतवे लगा रहे हैं। फिर दूसरी तरफ अगर आप देखो तो शान मसूद कह रहे हैं मैं अपनी जान दे दूंगा। और यार आप लड़ाई हो रही है या जंग हो रही है? नहीं, आप बॉर्डर में खड़े हुए अपनी जान देनी, आप एक अच्छा काम करो, पाकिस्तान की T20 टीम की जान छोड़ दो। हाँ। आप पाकिस्तान की T20 टीम की जान छोड़ दो ना, T20 टीम की, तो वो आपका आसान होगा। जान मत दो। अजीब से डायलॉग बाजियां, आप पता नहीं मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, जो आ रहा है वो अजीब व गरीब बयान दे रहा है। अभी वो एक और दो खिलाड़ियों के भी बयान आ रहे थे। मैं इस ट्रेंड को बिल्कुल बड़ा सख्त खिलाफ हूँ ऐसी चीजों के, क्योंकि शराब भी कुछ अजीब कहते रहते हैं, वो बेचारे परफॉर्म करने के बावजूद भी जब वो ये उठा नहीं पाएंगे तो वो आ नहीं पाएंगे, तो ये गलत चीज नहीं। हाँ बिल्कुल अजीब सी बात है। आप उसके प्लेयर पे स्किल्स पे बात कीजिए, आप कीजिए, बाबर की तारीफ कीजिए, समझ आती है। आप बोलो कि बाबर आजम दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, आप ये बोलो समझ आती है। आप बाबर आजम की कवर ड्राइव की तारीफ करो, आप बाबर आजम के टेम्परमेंट की बात करो। मतलब कैसी बातें हैं कि हम जान दे देंगे, हम फलाना कर देंगे मीडिया में आके। ये मात्र सिवाय आपकी अपनी बता रही है कि आपकी कोई परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है पीछे और आप खाली उठाव कर रहे हो। ठीक है, हारिस रऊफ की तो परफॉर्मेंस भी है, लेकिन उसके बावजूद अब उन्होंने कहा जी कि मेरे कैरियर में अगर बाबर आजम ना होते तो मैं आज जाना होता। एक जगह वो बोलते हैं आकिब जावेद ना होते तो मैं यहां होता, फिर वो कभी शाहीन का नाम लेते हैं। मतलब ये क्या है? आपके एक प्लेयर का बताओ कि चलो लाहौर कलंदर ने तो उनके ऊपर इन्वेस्ट किया, उनको आप बोल सकते हो कि जमीन से उठा के उनको कहां पे खड़ा कर दिया, क्योंकि टेंसी खेलते थे यहां पर, हमें भी काफी मैच इधर उधर होते रहते थे तो ये नजर आते थे। लेकिन अब आप देखें कहां से जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम था कहां से कहां चले गए। लेकिन वो ठीक है, आप लाहौर कलंदर को क्रेडिट दो इस बात का, आकिब जावेद ने आपके साथ बहुत काम किया, लेकिन अब आप इतना ज्यादा वो ना नीचे आओ ना कि आप बिल्कुल ही मतलब ट्रेंड ही गलत चल रहा है। परफॉर्मेंसेस पर बात होनी चाहिए। अभी आपको पता है कि इफ्तिखार के भी जैसे बयान आ रहे हैं, वजह यह कि इफ्तिखार का भी परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है T20 में। तो लग ऐसी रहा है कि शान मसूद उनकी भी बिल्कुल परफॉर्मेंसेस नहीं हो रही। तो लग रहा है एक सिलसिला सा चल रहा है कि जिसकी जगह नहीं बन रही वो कोशिश कर रहा है कि बस बाबर आजम को इंप्रेस करे और पाकिस्तान टीम की जो सीढ़ी है वो उसको मिल जाए। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी, वो आ रही है बांग्लादेश और इंग्लैंड के हवाले से। तो बांग्लादेश और इंग्लैंड के दरमियान जो ODI सीरीज का सिलसिला जारी था, उसके अंदर जो वो अब सिलसिला हुआ खत्म और बांग्लादेश ने आखिरकार आखिरी ODI में फतह हासिल कर ली। देखिए पहले 2 ODIs तो इंग्लैंड ने अपने नाम करके सीरीज ऑलरेडी 2-0 से अपने नाम कर ली थी, और वो अलग बात है कि पहला ODI बड़ा थ्रिलर रहा था, बड़ा मुश्किल से जीता था इंग्लैंड ने, दूसरा ODI बासानी जीत लिया था, लेकिन तीसरे ODI में कहानी पलटी। पहले बांग्लादेश ने बैटिंग की, कल मैच खेला गया था, 246 रन बांग्लादेश ने बोर्ड पे लगाया। आगाज अच्छा नहीं था क्योंकि तमीम इकबाल और नितिन दास जो दोनों जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन उसके बाद अली के फेवरेट शैंटू ने बड़ी जबरदस्त किस्म की 53 रन की बैटिंग की, और मुशफिकुर रहीम ODI के शानदार प्लेयर हैं, T20 को ऑलरेडी रिटायरमेंट देकर खैर बात कह चुके हैं, लेकिन क्या कमाल किस्म के 70 रन उन्होंने इंपॉर्टेंट बनाए, और उनके साथ शकीबुल हसन ने भी 75 रन बनाए, जिसकी बदौलत बांग्लादेश 246
146 बना सकी, और जब इंग्लैंड चेस करने के लिए आई तो शकीब उल हसन और इबादत हुसैन ने उनकी नाक में दम कर दिया और पूरी की पूरी टीम 196 रन पर बुक हो गई। बहुत बड़ी टीम थी, बटलर समेत, सैम कुरन, जेम विंस, मलान, सॉल्ट, रॉय, मोइन अली, वोक्स, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर और टर्नर के आगे अंदर बिल्कुल ही वो फंस गए और इस तरीके से ना सिर्फ बांग्लादेश ने मैच जीत लिया बल्कि आप कह लें कि एक सीरीज में थोड़ा सा जो है वो कुछ मतलब डाल दिया कि 2-1 से हारे हैं, 3-0 से वाइट वॉश नहीं हुए। शकीब उल हसन का अली बड़ा चर्चा चल रही है पूरे बांग्लादेश में, क्योंकि उनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो बांग्लादेश के लेजेंडरी रिकॉर्ड्स चल रहे हैं, ऑल टाइम बांग्लादेश के फेवरेट ये बन चुके हैं। T20s की बात की जाए तो 2243 रन इन्होंने बनाए और 128 विकेटें T20 में ली हुई हैं। लेजेंडरी है बांग्लादेश के, GOAT, गॉट एंड ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम बांग्लादेश की तारीख के। टेस्ट की बात करें उसमें 4367 रन बनाए जबकि 231 विकेटें लिए हैं। बांग्लादेश के ऑल टाइम ये ग्रेटेस्ट फिगर्स हैं। ओडीआईस की बात की जाए 6976 रन बनाए और 300 विकेटें लिए हैं और बांग्लादेश की तारीख के सबसे कामयाब तरीन ये खिलाड़ी हैं ओडीआईस में भी। तो तीनों फॉर्मेट में बांग्लादेश के लेजेंडरी ऑलराउंडर ये बन चुके हैं। इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जी, वो अपडेट ये है कि आपको पता है कि जैसे ये सीरीज खत्म हुई है तो 2 बड़े खिलाड़ी जो है वो वापसी करने जा रहे हैं। एक आपको पता है कि जेम विंस जो कि कराची किंग्स का हिस्सा थे और ये सीरीज छोड़कर चले, इसकी वजह से जो है चले गए थे। हमने आपको बताया था कि वापस आ जाएंगे, लेकिन साथ में दोस्तों मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसन रॉय भी जो है वो कोयटा को ज्वाइन करेंगे वापस आगे, उनका अब क्या काम होगा? खैर काम हो रहा हो, लेकिन बहरहाल दोनों अब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, पैसे भी लेंगे। तो फिर आपको पता है कि पीएसएल की जो फ्रेंचाइजीज है उन्होंने अपने ओवरसीज के तो ऑलमोस्ट 5 टीमों ने 70% जो मैच की जो भी इनकी पेमेंट्स थी वो डन कर दी हैं। और आपके जो लोकल प्लेयर्स हैं उसकी भी 4 ऐसी फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने 75% आपके लोकल प्लेयर्स को भी सारे पैसे ऑलमोस्ट दे दिए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पीएसएल की सबसे अच्छी बात यह है कि पीसीबी इस पर जिम्मेदारी लेता है और आपकी सारी फ्रेंचाइजीज को बोलता है कि आप पहले ही पैसे दे दें, जब अभी पीएसएल का सेकंड हाफ शुरू भी ना हो तो आपकी सबकी पेमेंट्स जो क्लियर कर दी जाए, जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं वहां पे उनके ट्रांसफर हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए सबको पैसे भी दे दिए गए हैं। तो ठीक है, रॉय ने पैसे क्योंकि लिए हैं तो बेशक कोयटा बाहर हो या जो भी हो तो उनको खेलना तो चाहिए। तो जेम विंस भी कराची को ज्वाइन कर लेंगे आज और उसके साथ साथ रॉय भी और बाकी जो 1-2 खिलाड़ी हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बांग्लादेश और इनकी जो ओडीआई सीरीज खत्म हो गई है, अब T20 सीरीज का आगाज होगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया। पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, इनको भी फॉलो कर लीजिए। लवली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।